अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th के प्रश्नावली 2 बहुपद। बहुपद में अपन ने 2 क्लास तो कर ली थी, आज की अपनी है ये 3rd क्लास। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीज़ें देखनी है, वो देखते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांक में क्या संबंध होता है, वो देखना है अपन को। तो अपन देखते हैं सबसे पहले बहुपद के शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध होता है। सबसे पहले अपन एक बहुपद लेते हैं, पी ऑफ एक्स। बहुपद क्या है अपना, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये अपना बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकालते हैं, शून्यांक निकालते हैं। तो शून्यांक निकालने से पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखते हैं बहुपद को, प्लस 6 बराबर 0। अब ये क्या बन गई, ये अपनी बन गई द्विघात समीकरण। और आपने 9th क्लास में द्विघात समीकरण हल करना सीखा था। अपन करते हैं इसको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या करना है अपन को, ये जो बीच वाला 8x है इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उसको जोड़े या घटाए तो अपने पास क्या है 8x है, और उसको गुणा करे तो इन दोनों के गुणा की क्या है बराबर आई। ठीक है, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तब कितना आता है, 2x² गुणा 6, तो 12x²। और अपन को मतलब कि 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उनको गुणा करें तब तो क्या है 12x², और जोड़े या घटाए तब क्या है 8x है। तो अपन करते हैं, एक तो क्या हो जाएगा 6x और एक क्या हो जाएगा 2x। अब 6x और 2x को गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 6 दूनी 12 और x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अपने पास प्लस के 12x² आ रहा है, और इन दोनों को मतलब कि जोड़ते हैं या घटाते हैं तो माइनस माइनस से माइनस 6x और माइनस 2x बराबर क्या हो गया 8x, और निशान क्या किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये अपन 8x को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6x और 2x, और वो भी माइनस के, और बराबर 0। अभी इसको आगे करते हैं हल। तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे 2x, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे -3। अब अपन को देखना है कि अपन ने ये जो किया ये सही है या गलत। तो ये जो कोष्टक में जो संख्या आ रही है ये सेम आनी चाहिए निशान समेत। जैसे मतलब कि x -3 है तो यहाँ पे भी x -3 ये सेम आ रही है, इसका मतलब जो अपन ने किया है वो क्या है सही है। फिर यहाँ से अपन को क्या करना है, 2x और 2 को मतलब कि x-3 को क्या ले लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -2, कॉमन क्या लिया x-3, और बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे 2 संख्या है, एक तो ये संख्या है और एक ये है, और दोनों क्या है गुणा में है, और इसके बराबर क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि 0 कैसे प्राप्त हो सकता है, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये दोनों 0 हो। तो अपन इसको हल करने के लिए क्या लेंगे, पहले तो इसको 0 लेंगे फिर इसको 0 लेंगे। तो x-2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 1। 2 इधर चला जाएगा प्लस में, और फिर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 1। और या फिर क्या होगा x-3 बराबर 0 होगा, x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इस बहुपद के क्या आ गए, 2 शून्यांक आ गए, 1 और 3। और अपन को पहले से बताया ये क्या है द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यांक क्या आएंगे, 2 ही शून्यांक आएंगे। तो क्या आया, एक तो 1 और एक 3, ये तो इसके शून्यांक आ गए। अब इसके शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध है वो भी अपन देखते हैं। तो बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध होता है कि अपन मान लेंगे कि किसी भी बहुपद के जो शून्यांक है उनका योग करते हैं, का योग, तो वो किसके बराबर होता है -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक तो क्या है -8 है, और x² का गुणांक क्या है 2 है। अरे शून्य का तो योग करते हैं तब तो ये आता है, और शून्य का क्या अपन गुणा करें तब क्या आएगा, गुणनफल किसके बराबर होगा, ऊपर तो क्या आएगा अचर पद। अब इसमें अचर पद कौन सा है 6, और नीचे क्या आएगा x² का गुणांक क्या आएगा।
अब अपन देखते हैं ये सही है कि गलत है। पहले अपन देखते हैं शून्यांकों का योग। तो अपने पास शून्यांक क्या है, 1 है और 3 है, तो इनका योग क्या हुआ 4। वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -8, तो -8 भी लिख देते हैं, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2, माइनस माइनस प्लस और 4 यानी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब कि ये सही है। और अपने जो मतलब कि ये शून्यांक निकाले वो भी सही है। फिर देखते हैं इनका गुणनफल करके देखते हैं। तो इनका गुणनफल 1 गुणा 3 वो किसके बराबर आना चाहिए, अचर पद। अचर पद कितना है 6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 बराबर 3, तो 1 गुणा 3 बराबर भी 3 है। और इनका अपन मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक ऐसे लिख के देखते हैं, वो भी क्या है 3 है। तो यानी मतलब कि ये क्या है अपना सही है, ये जो अपन निकाले शून्यांक। तो ये होता है मतलब कि बहुपदी के शून्यांक और गुणनफल में संबंध। शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद गुणा ए बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही क्या है बहुपदी के शून्यांक और गुणांकों में संबंध है। अपन मतलब प्रश्नावली 2.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो करते हैं अपन प्रश्नावली 2.2। तो ये है अपनी प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अपने पास मतलब कि ये क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। पहले तो इसके शून्यांक निकालने हैं, फिर उनके मतलब कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो मतलब कि रिलेशन है, जो अपन ने देखा संबंध था, उसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो सबसे पहले इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो ये क्या बन गया अपने पास, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले अपन को -2x को मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और वो 2 पार्ट कैसे होने चाहिए, मतलब कि इन दोनों के गुणा के बराबर होने चाहिए, और या जोड़े या घटाए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं अपन क्या है, 6x माइनस 4x प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए मतलब कि 4x से और प्लस -4x प्लस 2x बराबर क्या हुआ, -2x, इसके बराबर आ रहा है। तो 4x से -4x गुणा 2x, तो 8x स्क्वायर, इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का माइनस। तो अपने पास क्या है इनका मतलब कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, -4x और 2x। फिर आगे करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x। तो यहाँ पे क्या बचा, x से -4, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 2, तो यहाँ क्या बचा x -4। अंदर अपने पास कोष्टक में सेम संख्या है आ रही है x -4x x -4 और x -4। इसका मतलब क्या है, अपन ने जो किया ये से गया, यहाँ पे x -4 फिर से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, और कॉमन क्या आ गया x -4 बराबर 0। अब या तो x प्लस 2 0 है, या x -4 ये 0 है, या फिर ये दोनों 0 है, तभी ये क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। तो अपन पहले लेते हैं x प्लस 2 को 0 के बराबर। तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा -2। अपने पास एक शून्यांक तो प्राप्त हो गया। फिर देखते हैं अपन ने, या x -4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा +4। तो एक शून्य क्या प्राप्त हो गया 4, और एक क्या हो गया -2। तो इसके 2 शून्य प्राप्त हो गए अपने पास, -2 और 4। अब इसके मतलब कि शून्यक और गुणांक के बीच का जो रिलेशन है, उसकी सत्यता की जांच करते हैं अपन कि वो सही है कि नहीं है। तो मतलब कि क्या था रिलेशन, पहले था शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -x का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो पहले शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, -2 + 4 बराबर क्या हुआ 2। वो किसके बराबर है आना चाहिए, मतलब कि x का -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है -2, और -1 पहले से बार है, तो -2x, x नहीं आएगा -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बराबर किसके आ गया 2। तो शून्यकों का योग कितना आया था 2, और अपन ये देखा इसके बराबर क्या था गुणांक -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो भी कितना आ रहा है
2, मतलब कि ये तो सही है। फिर सेकेंड क्या था, शून्यकों का गुणनफल, वो किसके बराबर आना चाहिए, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल क्या है, -2 और 4, तो इसका अपन मतलब कि गुणनफल करते हैं, क्या आया -8, अचर पद क्या है -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -2, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से कटा तो कितना आया, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और ये क्या है -8, तो बराबर क्या आया -8। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आ रहा है -8, और अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक वो भी कितना आ रहा है -8, मतलब कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अपन ये देख लिया कि ये जो अपना देखिए शून्यांकों और गुणांकों का जो रिलेशन है वो भी सही आ रहा है, और इसके अपन ने मतलब कि शून्यांक भी निकाल लिए, क्या थे -2 और 4। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया। आज ये इतना एक ही क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।